हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एपीआर लाइव क्लासेस पर। आप कैसे हैं? आशा करते हैं आप बेहतर होंगे, साथ ही मेरी वॉइस आप तक प्रॉपर आ रही होगी। तो आज हम बात करने वाले हैं एसएससी सीजीएल 2024 मेंस अपडेट के बारे में। सीजीएल मेंस बिग एक्सपोज्ड क्या है, इतना कट ऑफ हाई क्यों, और सच में नंबर आ रहे हैं या कोई और झोल है, इस वीडियो में हम इस सभी बातों पे बात करने वाले हैं। तो सभी साथी वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें, साथ ही इसके तो बिल्कुल भी ना करें। आपके ही काम की बात होने वाली है इस वीडियो में, आपका 1 मिनट भी खराब नहीं जाएगा। ये 10 मिनट का वीडियो आपको सोचने के लिए मजबूर करेगा, क्योंकि मैं भी एक सीजीएल एस्पिरेंट हूँ, मेरे भी 307 नंबर हैं। तो आखिर ऐसा क्या है कि 307 नंबर ला के भी सिलेक्शन के लिए आशा नहीं है, सिलेक्शन होने के कोई चांस नहीं दिख रहे हैं? तो देखेंगे इस वीडियो में। तो सभी साथी सबसे पहले वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। तो देखते हैं। तो आप देखेंगे सबसे पहले ही स्लाइड में देखेंगे आप कि इसमें लिखा गया है, ऐसी वीडियो देखकर अपना समय खराब क्यों करें। सबके मन में यही आता है, क्या सच में ऐसा हो सकता है या नहीं? आखिर वो क्या चीज़ है जो इस वीडियो में आपको मिलने वाली है, या आपका ऐसे ही समय खराब हो जाएगा? इस पे सभी साथी विचार जरूर करें कि ऐसा नहीं कि आपका समय ऐसे ही खराब हो जाए। आपका कीमती टाइम चल रहा है, मुझे भी पता है, क्योंकि मैं भी पढ़ रहा हूँ। 2025 की तैयारी मैं भी कर रहा हूँ, आप भी कर रहे हैं। तो आपका 1 मिनट भी मैं आपका ख़राब नहीं करूँगा, काम काम की बात करूँगा। 10 मिनट से कोशिश करूँगा 10 मिनट से पहले ही वीडियो को ख़त्म करने की। क्या सच है, क्या झोल है, क्या कौन सी बात है, पूरी बात इसी वीडियो में जानेंगे। तो आपने जाना कि ऐसी वीडियो देखकर अपना समय खराब क्यों करें। तो क्या सच में समय खराब होगा? तो देखते हैं कि समय खराब का कारण क्या है। समय खराब नहीं होगा, ये मैं गारंटी देता हूँ आपको। तो क्या सच में ऐसा हो सकता है? क्या ऐसा चीज़ है जो सच में होने की शंकाएं जताई जा रही हैं? तो आप देखेंगे तो इसमें जो कट ऑफ हाई क्यों, भाई सभी जिससे मेरे भी फ्रेंड हैं सभी बता रहे हैं, किसी के 305 नंबर, किसी के 308 नंबर, किसी के मेरे खुद 307 नंबर, काफ़ी यूट्यूबर्स के भी देखे हैं तो 304 नंबर, जिनके मॉक में पहले काफ़ी अच्छे नंबर आते थे उनके भी 305, 308, 310, लेकिन कट ऑफ तो 320 दिख रहा है। आखिर क्या है? नंबर सभी के अपनों के बीच में नंबर 310, 308, 307, 304, 320 आ रहे, 310 आ रहे हैं, लेकिन कट ऑफ 320 दिख रहा है। ऐसा क्या कारण है? इसके पीछे थोड़ा सोचेंगे कि आखिर कारण क्या है इसका, कि नंबर जिससे पूछो वो बता रहा है 308, 307। यूट्यूबर्स जो भी वीडियो बनाते थे, साथ में मॉक लगाए, 2024 की फुल तैयारी की साथ में रह के सभी साथियों ने, तो जाना कि मॉक में काफ़ी अच्छे नंबर आते थे, लेकिन एग्ज़ाम में 304, 305, 300, यहाँ तक कि 295 नंबर, 300, 307। आखिर ऐसा क्या है? लेकिन नंबर सभी के इसी के अर्थ, लेकिन कट ऑफ बहुत हाई दिख रहा है। आखिर इसका कारण क्या है? तो जानेंगे। इसके बाद अगर ऐसा हुआ तो मेहनत करने का मतलब क्या? ऐसा क्या हुआ कि मेहनत करने का मतलब क्या? तो भाई समय ना खराब करते हुए बात करेंगे सीधे टॉपिक पे। तो जैसे आप जानेंगे कि आप हम सब ने एग्ज़ाम 1,65,000 बच्चे, इसमें
थे। 165,000 बच्चों ने मेंस का एग्ज़ाम दिया, सभी को पता है। बट अभी तक उन सब बच्चों का डाटा क्यों नहीं प्राप्त हुआ? कि आपने देखा कि जो बच्चे हैं अभी तक मैक्सिमम जो सभी वेबसाइट्स में डाटा प्राप्त हुआ है तो 1,00,000 तक ही, 1,00,000 या 1,10,000 बच्चों तक ही डाटा प्राप्त हुआ है। तो बाकी के बच्चे कहाँ गए? बाकी के बच्चों को भी तो डाटा कहीं ना कहीं तो वेबसाइट पर डाटा अपलोड करना चाहिए। ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि वो अवेयर नहीं है। ऐसा तो संभव ही नहीं है कि 280 वाला डाटा अपलोड कर रहा और 300 वाला डाटा अपलोड ना कर पाए और एसएससी की तैयारी कर रहा है। ऐसा तो बिल्कुल कभी हो ही नहीं सकता। इस पर विचार करनी चाहिए कि आखिर 1,65,000 बच्चे पेपर दे रहे हैं, 1,00,000 का डाटा हमको प्राप्त हो रहा है, तो आखिर ऐसा क्या है कि बाकी बच्चे डाटा अपलोड नहीं कर रहे? ऐसा तो नहीं है कि इनसे कहा जा रहा है कि आप अपना डाटा अपलोड ना करें, सीधा सिलेक्शन मिलेगा। ऐसा भी तो हो सकता है कि इनसे कहा जाए कि भाई आप अपना डाटा अपलोड ही ना करें, सीधा आपका सिलेक्शन होगा। कि 1,65,000 के बीच से सिलेक्शन होना है, 1,00,000 बच्चों का डाटा प्राप्त हो रहा है, 1,00,000 के बीच से हम कट ऑफ एक्सपेक्टेड कर रहे हैं और सिलेक्शन कितने के बीच होना है? 1,65,000। 1,65,000 से मुश्किल है कि कोई किसी ने मेंस छोड़ा होगा। 1,50,000 ने तो मेंस दिया ही है। ऐसा नहीं है कि ऐसा कहें कि 1,10,000 ने मेंस दिया बाकी एब्सेंट रहे। ऐसा पॉसिबल नहीं है जिसका प्री हो वो मेंस देने ना जाए। ऐसा हो सकता है 250 नंबर देने लाने वाले भी मेंस देने जा रहे हैं। 250 नंबर लाने वालों ने भी अपनी आंसर की अपलोड की है। आखिर क्या कारण है कि इतने बच्चे आंसर की अपलोड नहीं कर रहे हैं? कहीं भी नहीं। एक वेबसाइट छोड़ दो, किसी और वेबसाइट पे तो डाटा अपलोड होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। तो इसका कारण क्या है? इस पर विचार करनी चाहिए सभी वेबसाइटों पे कि प्री में जो बच्चे थे उनका स्कोर जो अपने वेबसाइट पर अपलोड था, इसके बाद जो फाइनल आंसर की आई थी, फाइनल लिस्ट आई थी, उसमें जो वेबसाइटें हैं उस पर विचार करना चाहिए कि जो अभी तक डाटा अपलोड किया है उनमें से कितना सिलेक्शन हुआ है और जिनने डाटा अपलोड नहीं किया है उनमें से कितने बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। तो उससे ये पता चलेगा कि भाई इतने लोग ऐसे हैं कि भाई लोगों को इतना टाइम नहीं रहता कि अपनी आंसर की ही अपलोड कर दें। इतना टाइम नहीं है भाई लोगों के पास। और नंबर मतलब कट ऑफ से बहुत ज़्यादा, या अवेयर नहीं है या उन्हें मतलब नहीं है कि आंसर की अपलोड करने की ज़रूरत है या नहीं। ऐसा भी हो सकता है। चलते देखते हैं और क्या है, क्या जोड़ा गया है। आपका समय बिल्कुल भी फालतू समय खराब नहीं करेंगे। इस बार सब फेल होंगे, इसका मतलब क्या है जानेंगे। इसका मतलब है भाई कि सभी ने एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताया है, सभी वेबसाइटों से डाटा प्राप्त हुआ है, तो मैक्सिमम ही अपन को सभी ने डाटा किस डाटा पे कट ऑफ बताया है? जो डाटा 90 के और 1 लाख के आधार पे बताया है कि 1 लाख के आधार पे अपना कट ऑफ क्या रह सकता है। लेकिन भाई एग्ज़ाम तो 165 के ने दिया है, फिर क्या? बाकी बच्चे कहाँ गए? इन बच्चों का से ऐसा तो कट ऑफ किसी का भी संभव नहीं है कि इस आधार पर कट ऑफ सही रहेगा कि 290 वाला मन हार के बैठ गया, 300 वाला भी मन हार के बैठ गया कि भाई वो नहीं होगा। अरे अगर सभी बच्चों का डाटा प्राप्त होता तब एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी सिमिलर जाता जो बताते, बट ऐसा नहीं होता। क्या पता चला कम चला जाए,
क्या पता इतना हाई जा रहा है कि किसी को हवा भी नहीं लग रही। आखिर क्या कारण है कि कट ऑफ पता ही नहीं चल रहा कि 300, पिछली बार 140 प्री में कट ऑफ बताया, 146 ओबीसी कट ऑफ जा रहा है। वैकेंसी बढ़ने के बावजूद भी कट ऑफ हाई जा रहा है। इसका कारण इसी सभी वेबसाइट जिस पर डाटा अपलोड होता है, और हम सबको भी इस पर विचार करना चाहिए कि आखिर जो डाटा अपलोड हो रहे हैं उनमें से कितने बच्चे सिलेक्ट हो रहे हैं, और जिनने डाटा अपलोड नहीं किया उनमें से कितने बच्चे सिलेक्ट हो रहे हैं। क्योंकि डाटा सभी बच्चों का रहता है। जैसे आपके पास आंसर की अपलोड हो रही तो उन वेबसाइटों के पास डाटा तो कंफर्म है, डाटा है, लेकिन अगर वो चाहें तो उन डाटा बच्चों का डाटा निकाल लेंगी जिन्होंने आंसर की अपलोड की है और उनका फाइनल सिलेक्शन हुआ है। तो इससे ये पता चलेगा कि आखिर इन बच्चों ने आंसर की अपलोड की थी उनमें से इतने बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, और जितने नए बच्चे आए हैं वो बच्चे ऐसे थे भाई लोग कि उनके पास टाइम ही नहीं था कि अपनी आंसर की भी कहीं अपलोड करनी है। उन भाइयों के पास इतना टाइम नहीं था, या उनको ऐसा था कि मेरा तो हो ही जाएगा, कोई नहीं रोक सकता। ऐसा भी तो हो सकता है, या कहा गया हो कि भाई कहीं भी आंसर की अपलोड ना करें, एमपी के पटवारी जैसा ना हो कि पता चला जिला पता नहीं है, टॉपर बने हैं। तो इस पे हमने विचार किया, तो हमने देखा कि भाई इस पे सभी साथियों को विचार करना चाहिए, सभी वेबसाइट पे विचार करना चाहिए, सभी टीचरों को भी इस पे विचार करना चाहिए। तो इस प्रकार अपन ने जाना, सोचने की मजबूरी यही है भाई, सोचने के लिए कि आखिर इतनी मेहनत करने के बाद भी अगर किसी का सिलेक्शन नहीं हो रहा तो वो परेशान हैं। इतने नंबर लाने के बाद भी सिलेक्शन नहीं हो रहा, इसीलिए वो साथी परेशान हैं। तो सभी साथियों को अगर मेरी बात से सहमत हैं तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। साथ ही सभी साथी लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अपने कमेंट के माध्यम से विचार ज़रूर रखें कि नेक्स्ट क्या करना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।